देखिए, जैसा मैंने बताया है कि वो सतनाम सैनी जी हैं, जो बहुत पहले दिल्ली थिएटर में, दिल्ली आर्ट थिएटर है डीएटी, वहाँ से उन्होंने एक्टिंग और वहाँ की रेपेट्री में वो रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने थिएटर किया हुआ था, वो 20-25 साल बाद वो वापस से इस लाइन में आने का सोच रहे थे, तो ऐसे ही लगा कि उनके लिए कुछ तो चैलेंजिंग चीज़ दूँ उन्हें, कि जो उन्हें मज़ा आए, कि हाँ, कि भाई इतने साल के बाद कोई चीज़ मिलती है और पता था कि वो कर लेंगे, निभा लेंगे इस चीज़ को अच्छे से। तो इसीलिए उनको दिया, क्योंकि बाकी सब एक्टर्स नहीं हैं, तो उनके साथ ये वाला काम नहीं कर सकता था मैं। सब यूनिट ऐसी है ये फालतू की, कि इसमें सब अपनी चीज़ें, अपना कॉस्ट्यूम सब खुद ही करते हैं। यहाँ कोई कॉस्ट्यूम करने वाला नहीं है। तो पहले दिन की शूटिंग थी, तो ये बब्बन भाई जो हैं, ये एक विंड शीटर पहन के आ गए थे। तो वहाँ देखा इनको, तो बोले ऐसे करना है मुझे। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, बब्बन एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो फिर बब्बन भाई को ना चाहते हुए भी दौड़ाना पड़ा। तो वो मॉल गए, मॉल जाके वो अपने पैसे से, अभी कीमत का तो क्या बताऊं, लेकिन वो अपने पैसे से फिर ये खरीद के लाए। और जब तक मैं खासकर लोकेशन, कॉस्ट्यूम, किरदार को लेके जब तक संतुष्ट नहीं हूं, तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं हूं। तो फिर भाई लेके आए, तो जाके वो सीन हुआ जहां उनकी एंट्री हुई फालतू में। हाँ, नो डाउट वो इस फील्ड से नहीं है, तो थोड़ा बहुत आइडिया है सबको। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सका इनपुट्स मेरे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सबको फ्री ग्राउंड देता हूँ कि वो किस तरह से अपने किरदार को वो खुद देखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो देखना चाहेंगे वैसा ही किरदार आगे आप सबको दिखाई देगा। तो उन्हें खुद पहले अच्छा लगना चाहिए, तभी किसी और को अच्छा लगेगा। इतनी पाक जगह पे, पाक ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ मालिक का स्थान है, तो वो शायद ऐसा ही भीतर फील आया कि वो भाई एक नियम है, मर्यादा की चीज़ है। तो फिर सिक्का भाई से वो हमने उधार लिया था, आज भी उन्हीं का है वो, और वो झगड़ते भी हैं इस पे। तो क्योंकि दरगाह में जाना था, तो इसलिए फिर वो चीज़ को उसमें ऐड किया गया। सब खुद ही आते हैं, मैं तो कहीं जाता नहीं किसी को ढूंढने। ये हमारी बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा है, तो उसमें ये दोनों भाई जो हैं, ये टाइल का काम करने के लिए आए हुए थे। तो मुझे वो एक, आपने सीन भी देखा होगा, वो सिक्का का एक फ़ोन पे बात कर रहा है किसी से, तो दूसरी तरफ मेरे पास कोई किरदार था नहीं। तो मैं नीचे उतरा, तो ये जो अभी छोटे का कर रहा है, सुभान शेख भाई हैं, तो वो दिखे मुझे काम कर रहे थे टाइल का। तो मैंने खाली उनसे एक जिक्र किया कि भाई एक मुझे एक छोटा सा कट लेना है फ़ोन का, तो आप करोगे क्या? तो बोले ठीक है बॉबी भाई, मुझे आता है नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो ऐसा करके सुभान भाई ने जब पहली बार किया, तो देख के लगा नहीं है भाई आगे भी बहुत काम कर सकता है। ऐसे ही साबिर भाई मिले, वो ठेकेदार हैं इस काम के। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की, तो लगा कि एक किरदार होना चाहिए। तो मालिक ने, या भीतर से वो एक नाम इतना सुंदर भाई के लिए आया, जिसका किरदार का नाम चिकना रखा गया। अब वो पुलिस के मुखबिर का रोल कर रहे हैं। तो सब भाई बस ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं, और एक फालतू यूनिट का बड़ा सा परिवार बनता जा रहा है। असल में हीरा सेठ से मुलाकात है, पहले की है, काफ़ी समय हुआ है उनसे मिले हुए। एक्टिंग लाइन में बहुत उनको भी इंटरेस्ट नहीं था आने का। लेकिन शुरू में, क्योंकि वो जब कहानी शुरू हो रही थी, बहुत लोग थे नहीं काम करने के लिए। तो घर आते थे, तो उनसे खाली रिक्वेस्ट किया कि आप एक सीन करके दे दें, बस रात में आपको भागना है, सामने से बब्बन आएगा। बोले बस इतना ही करना है ना मेरे को? मैंने कहा हाँ, आपको उतना ही करना है। तो उन्होंने किसी तरह अपनी, क्या कहते हैं, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के उन्होंने वो सीन किया। और फिर उनको लगा कि वो फ्री हो गए। फिर आगे धीरे धीरे चलते चलते फिर बोले मेरे को तो आप घर भेज दो, मुझे अब नहीं करना है। मैंने कहा आप मत करो ना, महीने में आपको केवल एक बार आके एक सीन करना है, उतना कर दीजिए। तो ऐसे ही हीरा सेठ का किरदार बना। और जहाँ तक मुझे लगता है वो भी सब पसंद आ रहा है आपको।
अभी इसका तो कैसे बताऊं, हाँ थिएटर पहले किया है मैंने, उसके बाद कैमरा और का ऐसा कोई प्रोफेशनल कुछ तो कहीं सीखा नहीं है। हाँ, काम करते करते ग्रास्पिंग पावर शायद अच्छी रही मालिक की कृपा से, तो हर सेक्शन को बैठ के देख के सीखने की बड़ी इच्छा रहती थी। तो धीरे धीरे फिर कुछ गाने बनाने यूट्यूब पे शुरू किए, तो करते करते थोड़ा एडिटिंग का नॉलेज आया। उसके बाद फिर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक और चीज़ें करते करते कैमरा, डायरेक्शन, राइटिंग, किसी भी चीज़ के लिए व्यक्ति को किसी पे मोहताज नहीं होना चाहिए। उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सारे काम एक साथ कर सके, और उससे समय भी बचता है। और नो डाउट फाइनेंशियल हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें, पहला काम है तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि हम इसे बहुत बड़े लेवल पे किसी तरह सबको हायर करके करते। तो फिर कोशिश की कि सारा काम अगर एक साथ खुद ही किया जाए तो बहुत सी चीज़ें कट डाउन हो जाती हैं, और सब शेप अप हो गया।